प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। जो हमने लास्ट क्लास में किया था मेरे बच्चे, वो किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ उनको। साइन थीटा जो होता है 1 बाई कोसिकेंट थीटा होता है। कोस जो होता है वो 1/सीकेंट होता है। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या था? 1/कोसिकेंट। और कोसिकेंट का क्या था? 1/साइन। कॉस का रेसिप्रोकल 1/सीकेंट। इसको हम सिक भी बोल देते हैं और इसको कोसिक भी बोल देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। 1/कॉस का कॉस का 1/सीकेंट और सीकेंट का 1/कॉस, टेन का 1/कॉट और कॉट का 1/टेन। एक दूसरे की क्या है मेरे बच्चे? इनवर्स हैं। टेन थीटा को मैंने बताया था साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। कॉट जो होता है वो कॉस बाई साइन होता है। इसके साथ मैं थीटा लगा लूँ, कोई भी एक एंगल लगा लूँ या सीधा नाम बोल दूँ, एक ही बात है मेरे बच्चे। मैं थीटा बोल रहा था तो तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए कि थीटा तो है ही नहीं इसके अंदर। अब यहाँ पे क्या है, केस फर्स्ट है। हमने जो यहाँ पे ये रेशियो किए थे, इन रेशियो से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे मेरे बच्चे। अब हम उस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इन रेशियो को निकालेंगे। ये सारे के सारे 6 रेशियो है मेरे बच्चे, ध्यान से देख लो। साइन, कोस, टेन, कॉट, सिक, कोसिक, ये 6 रेशियो हैं जो मैंने ऊपर तुम्हें बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या है? ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, ये 6 के 6। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात आएगी तो वो टोटल नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज 6। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है मेरे बच्चे? टोटल कितने हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमें निकालने के लिए बोलेगा। वो कैसे बोलेगा? हमारे को एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देगा और फिर पूछेगा कि बाकी की आप सारी की सारी इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ। अब हमारे को क्या बोलेगा? कोई भी 2 साइड दे देगा, कोई भी 2 साइड दे देगा। अब सबसे पहले तो समझना हमें कि क्या है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो मेरे बच्चे, क्वेश्चन मैं बाद में करवाऊंगा इससे रिलेटेड। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है। ट्रिग्नोमेट्री एक चीज़ बिल्कुल श्योर है कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगी मेरे बच्चे। अगर एक एंगल 90 डिग्री नहीं होगा तो उस ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगेगी। एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगेगी। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जो ABC ट्रायंगल है उसके अंदर एंगल B तो 90 डिग्री है और जो एंगल A है वो एंगल A गिवन है मेरे बच्चे। एंगल A दे रखा है, मतलब हमारे को कुछ भी दे रखा है, थीटा दे रखा है, x दे रखा है, y दे रखा है, कितने भी डिग्री का दे रखा है, या 30 डिग्री 40 डिग्री, जो भी एंगल यहाँ पे गिवन होगा उसके सामने वाली साइड जो होगी, साइड अपोजिट टू एंगल A, इसके सामने जो साइड है वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है, हमेशा ही होगी। 90 डिग्री के सामने क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। रह गया कौन? परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस रह गया। अब अगर बेस के बारे में बात करो तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, जिस साइड के ऊपर दोनों के दोनों एंगल हों, 90 डिग्री एंगल भी और जो गिवन है एंगल वो भी, वही साइड बेस होती है। या ये याद रखने के लिए ये सोच लो कि बेस जो होता है ना, बेस किसी भी चीज़ का बेस, वो बर्डन ज़्यादा उठाता है। तो एक एंगल ये, एक एंगल ये, इसने ज़्यादा बर्डन उठा रखा है, तो ये क्या हो गया? बेस हो गया। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि साइन थीटा क्या होता है, साइन ए क्या होता है। मैं थीटा बोल दूँ या ए बोल दूँ या एक्स बोल दूँ या वाई बोल दूँ, ये मैटर नहीं करता मेरे बच्चे। ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंगल अगर 30 डिग्री है तो भी साइन ए 30 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ ए 30 डिग्री हो जाएगा। फिर अगर मैं बोलूँ साइन थीटा इज 30 डिग्री है तो थीटा 30 डिग्री हो गया। बात वही है, लेकिन इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर ए की जगह, हाँ साइन जरूरी है, लेकिन ए की जगह मैं ए बोल दूँ, थीटा बोल दूँ, बी बोल दूँ, एक्स बोल दूँ, वाई बोल दूँ, वो मैटर नहीं करता। अब यहाँ पे हमें एंगल ये दिया गया है तो इसलिए मैंने एंगल ए लिखा है। अब देखो ऊपर जो हमारे पास था वो क्या था मेरे बच्चे? साइन था। अब कोस था, टेन था, कोट था, सिक था, कोसिक था। टेन था, कोट था इधर भी, और साइन कोस की रेशियो में दिखाया गया था। अब यहाँ पे जो हम देखेंगे, जो साइन ए है ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एंगल सी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, एंगल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब हमारा फिक्स हो गया, इसने बता दिया कि साइन ए लेना है तुम्हें
तो हमारा फिक्स हो गया, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। अब याद रखना हमेशा मेरे बच्चे, जो साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। मतलब क्या, बी सी साइड डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ए सी साइड डिवाइड बाई ए सी। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होगा बी सी बाई ए सी। ये मैंने क्या लिखा है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये वाली साइड हो गई। अगर हम साइन थीटा निकाल रहे हैं, सॉरी साइन ए निकाल रहे हैं, तो एंगल ए के अपोजिट में जो साइड है वो परपेंडिकुलर ही होगी, साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा की अगर हम बात करें तो कोस थीटा क्या होता है मेरे बच्चे, बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है। ये रहा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल ए, दोनों की दोनों ये क्या थी, साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल ए। यहाँ पे क्या हो गया, बाई हाइपोटेन्यूज। ये क्या है मेरे बच्चे, ए बी डिवाइड बाई ए सी। मतलब तुम्हें ये याद रखना है कि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है। वैसे याद नहीं रहेगा मेरे बच्चे, भूल जाओगे। तुम्हें याद रखने का, देखो इस फिगर को ध्यान रखना, बस इस ट्रायंगल के ऊपर ध्यान से नज़र रखो। अगर हम बात करते हैं जो साइड बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट सीधी है, खड़ी है, जो एक पिलर की तरह खड़ी है, जो उसकी बात करते हैं, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होगा, साइन ए होगा। बेस बाई हाइपोटेन्यूज कोस होगा। ये तुम्हें याद रखना होगा मेरे बच्चे, 3 रेशियो याद रखने होंगे, बाकी के 3 उसका इन्वर्स हो जाएंगे। 10 क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस रह गए, तो परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा 10, परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा हमारा 10। ये 3 चीज़ें, इसको भले ही मत याद रखना तुम, कोई ज़रूरी नहीं है, इनको याद रखना ये ज़रूरी है। इन्हीं से तुम्हें क्या मिल जाएगी, साइड मिल जाएंगी ये। अब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी हो गया हमारे पास। तो हमें ये 3 रेशियो, जो हमारे पास रेशियो थे 3 रेशियो तो मिल गए हमें, किसकी फॉर्म में, एक राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में। अब बाकी के 3 अगर हमें निकालने हैं तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, बाकी के 3 में हम क्या करेंगे, उन्हीं का इन्वर्स कर देंगे। फॉर एग्जांपल देखो, साइन ए था, साइन ए किसका था, कोसिक का था, तो यहाँ पे कोसिक ए क्या हो गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज था, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर हो गया। बी सी बाई ए सी था, ये ए सी बाई बी सी हो गया। बस जस्ट उसका उल्टा है, किसका, साइन का ये उल्टा है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये साइन का क्या है, इन्वर्स है। अगर कोसिकेंट की बात करते हो तो वो क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन हो जाएगा, और साइन की बात करते हो तो 1 बाई कोसिकेंट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, साइन हमारा जो था ये क्या था, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कोसिकेंट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। सीकेंट क्या हो जाएगा, कोस का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं। जो सी कोस है हमारा वो क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। ए बी बाई ए सी था तो ये ए सी बाई ए बी हो जाएगा। कोट जो हमारा है वो किसका इन्वर्स होगा, 10 का, तो ये क्या था, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बी सी बाई ए बी बाई बी सी हो गया। मतलब क्या, कोस, देखो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ मेरे बच्चे, ध्यान से देखना। अगर हम बात करते हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, साइडों को पहचानो, कौन कौन सी साइड कहाँ कहाँ पे ले रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं 2-3 को याद रख लो, सभी को याद रखने की कोशिश करोगे तो याद नहीं रख पाओगे, इन 3 को याद रख लो बस। साइन की बात करें तो ऊपर वाले ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कभी भी ऊपर नहीं आएगा इन तीनों के अंदर, हाइपोटेन्यूज इधर आके ऊपर आएगा, लेकिन इधर ऊपर नहीं आएगा साइन और कोस में। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज साइन, बेस बाई हाइपोटेन्यूज कोस, परपेंडिकुलर बाई बेस 10, इसका परपेंडिकुलर बाई बेस का उल्टा कर दो, बेस बाई परपेंडिकुलर कोट। अगर तुम बात करो हाइपोटेन्यूज बाई बेस तो सिक, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर तो क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा मेरे बच्चे, कॉसिक हो जाएगा। अब हमारे को यहाँ से ये तो समझ में आ गया कि जो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री में काम करती है। अब इसके अलावा हम ये भी देखेंगे मेरे बच्चे यहाँ पे कि अगर हमारे पास एंगल ए गिवन ना हो के एंगल सी गिवन होता तो क्या डिफरेंस होता। अब मैंने देखो ये लिख रखा है यहाँ पे, इसको और देखो मेरे बच्चे, इफ़ एंगल ए इज़ गिवन थीटा देन साइन ए इज कॉल्ड साइन थीटा। अगर एंगल ए थीटा दे रखा हो, यहाँ पे थीटा हो,
अगर यहाँ पे बोल रखा है ये एंगल थीटा है, ये थीटा का सिंबल है मेरे बच्चे, इस तरह से क्यू टाइप में ये थीटा का सिंबल होता है, मैं इधर लिख देता हूँ, जिस तरह से ये रहा, ये थीटा का सिंबल होता है। इसको ना स्टिक को बाहर नहीं निकालते, बस क्यू के अंदर बाहर निकल जाती है, इसमें बाहर नहीं निकलती। जीरो के अंदर एक छोटा सा स्टिक लगा देते हैं। अब यहाँ पे साइन थीटा हो जाता है, ये अगर एंगल ए की जगह थीटा दे रखा होता। अब हमने इस ट्रायंगल की व्याप पे तो बात कर ली मेरे बच्चे, किसके व्याप पे? एंगल ए था, एक राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल जब ए था गिवन था, अगर एंगल सी गिवन होता तो, अब राइट एंगल तो ये हो गया, दो एंगल रह गए, या तो ये गिवन होगा या ये गिवन होगा, एक एंगल तुम्हें जरूर गिवन होगा। अगर एक एंगल गिवन नहीं होगा तब तक तुम ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो नहीं लगा पाओगे। दो साइड और एक एंगल गिवन जरूरी है मेरे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री के लिए तुम्हें। जब तक ट्रिग्नोमेट्री में दो साइड और एक एंगल गिवन नहीं होगा तब तक तुम ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा पाओगे। अब देखो नेक्स्ट जो है केस 2 है, इसके अंदर क्या बोल रहा है हमारे को? केस 2 में एंगल सी गिवन है, और ऊपर वाले केस में क्या गिवन था मेरे बच्चे? एंगल ए गिवन था हमारे पास। अब की बारी क्या गिवन है? एंगल सी गिवन है। चलो देखते हैं मेरे बच्चे। देखो यहाँ पे हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, मैंने एंगल बी को बी के ही जगह पे रखा, एंगल ए को ए की जगह पे रखा, सी को सी की जगह पे रखा। अब देखो मेरे बच्चे, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का होगा? हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा, थीटा चेंज हुआ है मतलब एंगल चेंज हुआ है, तो ये दोनों चेंज होंगे, इनकी अपोजिट साइड चेंज होंगी। मतलब क्या? एंगल ये हो गया तो इसके अपोजिट वाली साइड क्या बन गई? परपेंडिकुलर। अब बाकी कौन बच गई? जिस साइड के ऊपर दोनों के दोनों एंगल टिके हुए हैं, ये वाली साइड है एंगल 90 डिग्री, और जो एंगल गिवन होगा एंगल सी, तो ये क्या बन गया? बेस बन गया। अब सारा का सारा सिस्टम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। हमें याद यही रखने हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज हमेशा साइन होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज हमेशा कोस होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस हमेशा टेन होता है। हमें यही याद रखने हैं। अब देखो मेरे बच्चे, अगर हम बात करते हैं केस 2 के अंदर साइन सी क्या होगा? अब देखो वहाँ पे हम साइन ए ले रहे थे, अब की बारी साइन सी बोलने लग गए, मतलब ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सीधी सी एक बात है। अगर हम देखते हैं साइन सी क्या होगा, तो वो होगा ए बी बाई ए सी। क्यों होगा देखते हैं, क्योंकि हमें साइन के बारे में बात की थी कि वो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। क्या होता है मेरे बच्चे? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे अगर हम देखें परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा, अब की बारी ये वाली साइड नहीं होगी मेरे बच्चे, एंगल ये गिवन था तो ये वाई ये होता था, अब की बारी ये गिवन है तो परपेंडिकुलर चेंज हो गया, परपेंडिकुलर चेंज होते ही परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज आ गया। कॉस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? बेस बाई हाइपोटेन्यूज आ जाएगी। टेन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? परपेंडिकुलर बाई बेस, वही परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगी मेरे बच्चे। कॉसेक की क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। सिक की क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज बाई बेस। और कॉट की क्या हो जाएगी? बेस बाई परपेंडिकुलर। बस वही चीज़ें हैं, घुमा फिरा के एंगल चेंज होने से बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो गए। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज हमेशा साइन थीटा होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज हमेशा कॉस थीटा होता है, और परपेंडिकुलर बाई बेस हमेशा टेन थीटा होता है। इन तीनों का इन्वर्स कर देंगे तो कॉट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा भी हमें मिल जाएंगे। चलो मेरे बच्चे आगे देखते हैं। अब यहाँ देखो मेरे बच्चे, अब तक जो हमने किया वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हमने ये देख लिया कि कौन बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, कौन परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा में किस तरह से काम करती है। हाइपोटेन्यूज निकालना है, बेस निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो वो किस तरह से निकालेंगे हम? हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? रूट बोथ साइड कर देंगे, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इधर भी रूट हो जाएगा और इधर भी रूट हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमें निकालना बेस, तो मैं क्या करूंगा? बेस निकालने के लिए इधर बेस को रखूंगा, परपेंडिकुलर को उधर ले जाऊंगा हाइपोटेन्यूज वाली साइड। अगर लेके जाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। फिर मैं क्या करूंगा? रूट बोथ साइड, तो ये क्या मिल जाएगा? बेस, और इधर से रूट हो जाएगा। इसी तरह से परपेंडिकुलर आ जाएगा, परपेंडिकुलर को इधर रख लूंगा, बेस को उधर ले जाऊंगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर एक चीज़ को समझो मेरे बच्चे, साइन स्क्वायर जो होता है ना, वो हम ये लिखते हैं, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जो साइन स्क्वायर है, अब अगर हमारे सामने साइन आएंगे जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हम साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कोट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर, ये सारे के सारे
नाम आएंगे हमारे सामने। अब देखो साइन स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों के दोनों ठीक हैं। कॉसिकेंट ए को हम साइन ए का इन्वर्स लिख सकते हैं। इन्वर्स में क्या होता है, पावर -1 होती है, तुम जानते हो, बट हम इसको ये नहीं लिख सकते, इन्वर्स को हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखना है। थीटा है ये, THETA, थीटा, ये ग्रीक लेटर है मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। अब यहाँ पे क्या है, मैंने कुछ चीज़ें ना हिंदी में और इंग्लिश में मिक्स लिखे मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे लिए हेल्पफुल होंगी। अब देखो साइन ए कोस ए की वैल्यू हमेशा 1 से कम रहती है, साइन ए की और कोस ए की वैल्यू हमेशा 1 से कम ही रहती है मेरे बच्चे, 1 से ज़्यादा नहीं होती, और -1 से कम नहीं होती, -1 और 1 के बीच में रहती है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा। सिर्फ तुम ये याद रखना, यह एक स्पेशल केस में 1 के इक्वल होती है। एक स्पेशल केस होता है जिसके अंदर 1 के इक्वल होती है साइन की और कॉस की वैल्यू, वो मैं तुम्हें बताऊंगा मेरे बच्चे कब होती है। अब जो लास्ट जो पेज पे हमने किया था, वो जो हमने किया था मेरे बच्चे साइन कॉस टेन, ये PBPHHB कॉसिकेंट सीकेंट कॉट, मैंने जो ये चीज़ लिखी हैं ये तुम्हारे लिए एक ट्रिक है। किस चीज़ की ट्रिक के, जिन बच्चों को जो मैंने लास्ट पेज पे करवाया था कि ये याद नहीं रहे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज साइन होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज कोस होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस टेन होता है, जिन बच्चों को ये याद नहीं रहे उनके लिए तुम्हें ये याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। देखो मेरे बच्चे इस ट्रिक से तुम्हें क्या मिलेगा, पंडित का यहाँ पे P है, बद्री का B है, प्रसाद का P है, हर हर का H है, बोले का B है, सोना का C है, चांदी का S है, तोले का C है। अब यहाँ पे हमने साइन कॉस टेन इस तरह से लिखना है और फिर ये एक ट्रिक बना लेनी है। ये मतलब क्या है, इधर पंडित को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। बद्री क्या है, बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रसाद है, परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हर हर क्या है, H है, हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोले क्या है, B है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब PBH जहाँ भी होगा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज होगा। अब हमारे को यहाँ से ये पता चल गया। अब देखो मेरे बच्चे, अगर हम बात करते हैं साइन थीटा, तो तुम्हें क्या याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये टेबल बना लेना, इसको याद रखना और इसके थ्रू ये बना लेना। अब साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, देखो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज बिल्कुल सही है। कॉस क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज हो गया। टेन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, बिल्कुल सही हो गया। अब कॉसिकेंट क्या हो जाएगा, अब उल्टा चलो, हाइपोटेन्यूज नीचे कॉसिकेंट लिख लिया, ऊपर साइन था, अब कॉसिकेंट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, पहले क्या था, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज साइन, तो अब कॉसिकेंट क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। सीकेंट क्या हो जाएगा, कॉस का जस्ट उल्टा, कॉस था बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई बेस। टेन क्या था, परपेंडिकुलर बाई बेस, कोट क्या बन जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे मेरे बच्चे, वो क्वेश्चन मैं तुम्हें कल कराऊंगा। ये जो क्वेश्चन है, जिस तरह से यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा, ये क्वेश्चंस मैं तुम्हें कल कराऊंगा। इसके लिए आज ये तुम्हारे लिए नया टॉपिक है, मैं बहुत धीरे धीरे कराऊंगा। वीडियो भी 20 मिनट के करीब हो गई है मेरे बच्चे, तो तुम इतना कर लेना, यही काफ़ी है। और इसको बहुत ध्यान से करना, इन फिगर को ना कम से कम 2 से 3 टाइम ये वाला फिगर, ये जो कीवर्ड हैं, इनको 2 से 3 टाइम अपनी रफ नोटबुक में ये ट्रायंगल बना के, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, दिन में कम से कम 10 बार बोल देना इसको। जब तुम बोल दोगे ना तो तुम्हें ये बनाना आ जाएगा और तुम कभी भी ज़िंदगी में बोल नहीं पाओगे। चलो मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।